नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा चीनी शेयर यानी शुगर स्टॉक्स के बारे में। मैंने आपके साथ मॉर्निंग में ही शेयर करा था कि काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, बट मैं अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तो अभी फाइनली मैं आपके साथ शुगर स्टॉक्स पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मेरे पास जो सवाल है वो ये है कि क्यों गिर रहे हैं ये स्टॉक्स और क्या करना चाहिए। और मैक्सिमम जब किसी इक्विटी में गिरावट होती है, किसी स्टॉक में गिरावट होती है, तो यही क्वेश्चंस होते हैं कि भाई क्यों गिर रहे हैं, क्या करें। तो चलिए इसी के ऊपर डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो मैं सेक्टर में घुस के शुगर स्टॉक्स को देखने की कोशिश करता हूं कि हुआ क्या है, आज कितनी गिरावट हुई है, कौन कौन से स्टॉक्स गिरे हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस स्टॉक्स को। तो यहाँ पे मैं शुगर पे क्लिक करके शुगर स्टॉक्स देखना चाहता हूँ। श्री रेणुका शुगर लगभग 1.5% गिरा है। EID पैरी 2.5% डाउन है। बलरामपुर चीनी में बड़ी गिरावट हुई है, लगभग 4% की गिरावट है। और बलरामपुर चीनी FNO में भी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी लोगों की पोजीशंस हो सकती हैं जो कि लॉस में होंगी, काफ़ी ज़्यादा हैवी। त्रिवेणी इंजीनियरिंग्स की बात करें तो फ्लैट टू नेगेटिव रहा, 0.5% गिरा। बन्नारी अमन भी 0.5% गिरा। दालमिया भारत भी अच्छी खासी गिरावट दिखाता हुआ दिखाया आपको, लगभग 3%। बजाज हिंद में लगभग आपको 3% की गिरावट दिखी है। द्वारिकेश शुगर भी 2% से ज़्यादा गिरा है। धामपुर शुगर भी 2.5% डाउन है। तो मैक्सिमम शुगर स्टॉक्स 2 से 4% गिरे हैं जो मुझे दिख पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहली तो आपका जब भी किसी स्टॉक को लेकर सवाल होना, यार ये गिरावट क्यों हुई है, क्या करूं मैं, तो पहले आप पूरा सेक्टर देखो। इससे आपके पास पता है क्या चीज समझ में आएगी, इससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि स्टॉक या कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा सेक्टर पिट गया आज तो, ठीक है भाई। तो यहां आपके पास A to Z कोई भी शुगर स्टॉक होगा तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मेरी कंपनी में इंटरनली कोई इशू नहीं है जिसकी वजह से स्टॉक गिर रहा है, पूरा सेक्टर गिरा है इसकी वजह से स्टॉक गिरा है। तो ये फॉर्मूला हमेशा आप याद रखना। कभी किसी स्टॉक को लेकर परेशान हो रहे हो किसी दिन गिरावट में, अगर यहां सब हरे निशान में होते या फिर कुछ हरे में होते, कुछ फ्लैट होते, मतलब मिक्स्ड होता और कोई पर्टिकुलर स्टॉक ज्यादा गिरा होता, तो फिर मुझे उस स्टॉक को इंटरनली चेक करना पड़ता। लेकिन यहां मुझे क्लियरली विजिबल हो गया कि भाई पूरा सेक्टर ही गिरा है। बहुत अच्छा, चलो इतना मैं समझ गया। अब मैं दूसरे लेवल पे जाऊंगा और फाइनल लेवल कहूंगा मैं उसे, वो देखूंगा मार्केट को। क्या मार्केट में गिरावट हुई है? तो इसका जवाब भी मुझे मिलेगा, जी हां मार्केट में भी गिरावट हुई है। दैट मीन्स अब मैं ये भी समझ गया कि ये केवल सेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है, पूरी मार्केट ही आज गिरती हुई दिखी है मुझे, ठीक है। पहला आपको ये बताएगा कि आपके किसी स्टॉक, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा आपको ये बता देगा कि आपके सेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है, पूरी मार्केट में प्रॉब्लम थी आज, ठीक है। तो पूरी मार्केट में प्रॉब्लम थी, ये भी मुझे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है भाई? निफ्टी लगभग 190 पॉइंट्स गिरी है, स्मॉल कैप गिरा है, मिड कैप गिरा है, तो सब कुछ गिरा है, यानी कि पूरी मार्केट गिरी है। मतलब मेरे सेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे स्टॉक, मेरी कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये गिरावट क्या मेरे लिए खरीदने का मौका है या फिर अभी और ज्यादा गिरावट हो सकती है। सॉरी गाइस, ठीक है। तो अब चलते हैं इसी पे डिस्कस करते हैं कि भाई क्यों गिरे हैं, क्या यहां मेरे लिए खरीदने का मौका है या अभी मार्केट में गिरावट और हो सकती है। तो पहले मार्केट को समझते हैं। मार्केट में और गिरावट हो सकती है, इसका जवाब होगा मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपको ऊपर में कंजेशन दिख रहा है, बट आज रात जो अमेरिका में बड़ी चीज होनी है, फेड मिनट्स आने हैं, 12 बजे आएंगे रात के, तो वो अपडेट तो मैं आपको कल ही दे पाऊंगा। हाँ, अगर कहीं ना कहीं रेट हाइक की बात होती तो मैं डेफिनेटली आपके साथ 11:30-12 बजे वीडियो डाल के ही सोता हूँ, आपको पता होगा। लेकिन फेड मिनट है उसका, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस हाँ बातचीत आती है, कुछ चीज़ें सामने आती हैं, वो मैं आपके साथ मॉर्निंग में शेयर कर दूंगा। तो एक तो हमें आज रात में US मार्केट्स देखनी है। अगर US मार्केट में आज एक अच्छी तेजी हो जाए तो कल हम एक गैप अप ओपनिंग के लिए तैयार होंगे। और दूसरी चीज, अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स को देखूं तो मुझे कहीं से कहीं तक कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत तो नहीं दिखती है, तो ये मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। तो हमारे बाजार ही गिरे हैं, जो कि हमारे बाजार ही चले थे 2 दिन, तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं दिखती है, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ रही है कि मार्केट में भी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, और होगी तो फिर मैं स्टॉक्स को सोचूंगा निकालने या बेचने की। अब पर्टिकुलरली स्टॉक्स को चेक कर लेता हूं जो मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों के पास होगा, बलरामपुर चीनी। और देखो, अगर मैं आज इसके चार्ट्स पे बात करूं तो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं नेगेटिव दिखेगा। तो मुझे ये नहीं देखना नेगेटिव, मुझे ये देखना सपोर्ट, क्योंकि पूरी मार्केट नीचे, स्टॉक भी गिर गया तो नेगेटिव तो डेफिनेटली हो रहा होगा कुछ ना कुछ। तो मैं यहाँ पे अगर 3 महीने का चार्ट देखो तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, कंटिन्यू हायर हाइज दिख रहे हैं, तो मुझे इतना नेगेटिविटी फील नहीं होगी। और स्टॉक में मेरे लिए सपोर्ट बनेगा, पहला 380 का और दूसरा अराउंड 365 का, जिसके साथ मैं आपको कहूंगा होल्ड करिए। पर्सनली अगर मेरे पास होता है, नहीं मैं बता रहा हूं, होता तो मैं इन्हीं लेवल के साथ
होल्ड करता है इस स्टॉक को। कौन सा? पहला 380, दूसरा 365। अब आप जिसमें ज्यादा कंफर्ट फील करें वो वाला स्टॉप लॉस रख लीजिए और बने रहिए। और मैं आपको सेकंड थिंग एक और चीज बोलना चाहूंगा कि क्या लेने के मौके हैं, तो यहां मैं आपसे इतना कहूंगा, लेट द मार्केट सेटल। पहले मार्केट को थोड़ा सेटल होने देते हैं, कल एक्सपायरी होने देते हैं, उसके बाद एक चीज और बोलना चाहूंगा, कल 18,100 के ऊपर अगर बाजार निकलता है और ट्रेड करता है कंफर्टेबली, तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है बढ़िया वाली, ठीक है। लॉन्ग टर्म निवेश किसी का है और फिर उसे स्टॉप लॉस की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। और चीनी शेयर्स में मेरा मानना है कि आप टारगेट प्राइस का मत रखो, टाइम का रखो। 2025 से 2030, बड़ी बात कर रहा हूं, यहां तक आप होल्ड करोगे तो डेफिनेटली बड़े टारगेट्स बन सकते हैं सेक्टर में, इन स्टॉक्स में। रीजन, गवर्नमेंट का एथेनॉल ब्लेंडिंग का फोकस और वो कंटिन्यू प्रोग्रेस हो रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, और मुझे लगता है 2030 तक वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा और फिर वहां कहीं ना कहीं आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। हाई बीटा स्टॉक है, बीच बीच में आपको बलरामपुर चीनी कितनी बार 300 रुपए चला जाता है, आप मेरे पास कमेंट करते हो, मैं वीडियो भी बनाता हूं, और फिर ऊपर आ जाता है 400 रुपए पे। 420 रुपए पे कंपनी ने खुद बायबैक करा था, आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा। तो मुझे लगता है ये लेवल्स में ज्यादा कुछ खोने के लिए है नहीं, स्टॉप लॉस रखें। हाँ, नीचे आएगा तो एवरेज कर सकते हैं आप। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से व्यू पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में जो आपको लेवल दिए उन पे ध्यान दीजिए। तो ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।